मोदी का एक्शन, तेलंगाना कांग्रेस में हड़कंप। 6 गारंटियों ने हिला दी सीएम की कुर्सी। अपने ही नेता बने राहुल गांधी का काल। नमस्कार, बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। 3 राज्यों में घिनौनी हार के बाद कांग्रेस को फिर 2 तगड़े झटके लगे हैं। एक तो तेलंगाना में कांग्रेस फंस गई है, तो दूसरी तरफ तमिलनाडु भी कांग्रेस के हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां ऐसा बवाल कांग्रेसियों में शुरू हो गया है जिसे देख राहुल गांधी सिर पकड़कर बैठ गए हैं। दिल्ली तक सरगर्मी बढ़ गई है। तो चलिए सबसे पहले बात तेलंगाना की करेंगे, जहां चंद दिनों में कांग्रेस की हेकड़ी निकल गई है। सत्ता आते ही हाथ से जाने का डर दिखाई दे रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने तेलंगाना को लेकर जो रणनीति बनाई है, उसने कांग्रेस के होश उड़ा दिए हैं। सूत्रों से बड़ी खबर ये आ रही है कि बीआरएस का 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी के साथ गठबंधन हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस का सफाया तय है। इस खबर ने रेड्डी के खेमे में भगदड़ मचा दी है। दरअसल मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीत से उत्साहित बीजेपी ने संगठन और सरकार पर पेच कसना शुरू कर दिया है। इसके लिए बीजेपी तगड़े प्लान पर काम कर रही है। दरअसल जब बीजेपी कर्नाटक विधानसभा चुनाव हारी, तो यहां बीजेपी ने जनता दल सेक्युलर से गठबंधन कर लिया और हार कर जीत की रणनीति बना ली है। इसी का नतीजा है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही कर्नाटक में कांग्रेस हिलती दिखाई दे रही है। बीजेपी के कर्नाटक में एक्शन मोड में आते ही सीएम की कुर्सी डगमगा गई है। इसी तरह अब पीएम मोदी तेलंगाना में खेल करने वाले हैं, क्योंकि यहां भी बीजेपी हारी है। तो ऐसे में अब संभावनाएं हैं कि बीजेपी भारतीय राष्ट्र समिति यानी बीआरएस से लोकसभा चुनाव में गठजोड़ कर सकती है और कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती है। वैसे भी जिस तरीके से तेलंगाना जैसे राज्यों में बीजेपी साल दर साल बढ़त बना रही है, ये उसकी हार नहीं बल्कि जीत का रास्ता खुल रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने तेलंगाना में 4 सीट पर कब्जा किया था और अब बीजेपी ने 2023 विधानसभा चुनाव में 8 सीट पर जीत दर्ज की है। ऐसे में ये सीटें बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने रणनीति सेट कर ली है। विपक्ष को धूल चटाने के लिए एनडीए में नए साथी की तलाश तेज कर दी गई है। अगर ऐसा हुआ तो रेवंत रेड्डी ज्यादा दिनों तक कुर्सी पर बैठ नहीं पाएंगे। पीएम मोदी ने अब खेल करना शुरू कर दिया है, जिससे तेलंगाना कांग्रेस में बुरी तरह से भगदड़ मच गई है। खैर, एक तरफ बीजेपी तो दूसरी तरफ खुद कांग्रेस के लिए उसके नेता ही काल बन रहे हैं। पार्टी में गुटबाजी ने तबाही मचा दी है। मध्य प्रदेश जैसे हालात यहां बनते दिखाई दे रहे हैं। लगता नहीं है यहां सरकार अपना 1 साल भी पूरा कर पाएगी, क्योंकि यहां भी सीएम पद के लिए कई उम्मीदवार खड़े हो रहे थे। पार्टी के पुराने नेता अपनी दावेदारी ठोक रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने अपने करीबी रेवंत रेड्डी को कुर्सी देकर सबको नाराज कर दिया। तो ऐसे में अब इस नाराजगी का बदला वो लोग बगावत कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चुनावी वादे कांग्रेस को ले डूब रही है। वादे पूरे करने के लिए बजट कहां से लाया जाए, इसको लेकर बवाल मच गया है। अपनी 6 चुनौतियों में नए नवेले सीएम रेवंत रेड्डी बुरी तरह से फंस गए हैं। दरअसल सीएम पद संभालते ही रेवंत रेड्डी पर 6 गारंटियों को लागू कराने का दबाव बढ़ गया है, जो कि कांग्रेस के नेताओं ने तेलंगाना चुनाव प्रचार और अपने मैनिफेस्टो में ऐलान किया था। साथ ही अब विपक्ष ने भी 6 गारंटी पर कांग्रेसी सीएम रेवंत रेड्डी को धूल चटा दी है। राज्य के सामने आने वाली वित्तीय बाधाएं और कर्ज का बोझ आगे की चुनौतियों को और बढ़ाने का काम करेगा। खैर, अब रेवंत रेड्डी ऐसे फंसे हैं कि जीत का जश्न भी मातम में बदलता दिखाई दे रहा है। बता दें कि इन गारंटियों ने पार्टी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन अब चुनौती इन वादों को पूरा करने के लिए वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने का है, क्योंकि इन तमाम गारंटियों को पूरा करना इतना आसान नहीं है। गारंटियों को पूरा करने के लिए बजट पर काफी बोझ भी पड़ेगा। तो चलिए आगे कांग्रेस की वो गारंटी बताते हैं जिसके जाल में उसने जनता को फंसाया। अब उन गारंटियों से सरकार के बजट पर कितना बोझ पड़ने के आसार हैं। तो पहली गारंटी है महिलाओं को फ्री बस सर्विस। सबसे आकर्षक गारंटी है तेलंगाना की सरकारी बसों में महिलाओं के लिए फ्री ट्रैवल, जो कि सरकार ने फ्री करने का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार के सूत्रों के अनुसार राज्य ट्रांसपोर्टर महिला यात्रियों से सालाना लगभग 2500 करोड़ रुपए कमाता है। इस योजना को लागू करने के लिए कांग्रेस सरकार को निगम को उतनी ही राशि की क्षतिपूर्ति के रूप में देनी होगी, जिस पर वर्तमान में 6000 करोड़ रुपए घटा है। अब ये गारंटी कहीं ना कहीं सरकार को घाटे में पहुंचाएगी।
जाएगी और जब सरकार नुकसान झेलेगी तो सीधा सा जवाब है बोझ जनता पर डबल पड़ेगा। इतना तो फ्री का लाभ नहीं मिलेगा जितना और चीजों पर महंगाई बढ़ाकर लोगों से ही वसूल किया जाएगा। खैर, जनता जल्द बताएगी कि महिलाओं को कितना लाभ कांग्रेस की फ्री बस सर्विस का उन्हें मिल रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस की अगली गारंटी क्या है बताते हैं। किसानों का कर्ज माफ। कांग्रेस पार्टी का किया गया एक और वादा एंग्री लोन में 2 लाख रुपए तक की छूट है। पिछली सरकार ने 1 लाख रुपए तक की छूट के लिए 21,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। इस वादे को पूरा करने के लिए कांग्रेस सरकार को अगले 5 सालों में कम से कम 35,000 करोड़ रुपए रखने होंगे। पिछली सरकार ने फसल लोन माफी के लिए 42 लाख किसानों की लाभार्थियों के रूप में पहचान की थी। तो ऐसे में अब कर्ज माफी के बोझ को कहां से कांग्रेस उठाएगी, कहां से इतना खजाना लाएगी कि सरकार भी चलाना है और लोगों को मुफ्त रेवड़ी भी बांटनी है। आगे आगे देखिए कैसे कांग्रेस के फ्री वादे उन्हें ही ले डूबते हैं। और इसी के साथ अगली गारंटी है रायतू भरोसा गारंटी योजना। रायतू भरोसा गारंटी योजना के तहत कांग्रेस पार्टी ने किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपए और कृषि श्रमिकों को 12,000 रुपए सालाना देने का वादा किया है। इसकी तुलना में पिछली सरकार की रायतू बंधु योजना किसानों को सालाना 10,000 रुपए देती थी। पिछले 5.5 सालों में पिछली सरकार ने रायतू बंधु के तहत 72,000 करोड़ रुपए बांटे थे, जिससे 70 लाख किसानों को लाभ हुआ। हालांकि चुनाव आचार संहिता के कारण फ्रेश किस्त जारी नहीं की जा सकी। अनुमान के मुताबिक अपनी योजना को समान पैमाना पर लागू करने के लिए कांग्रेस सरकार को अगले 5 सालों में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। अब ये पैसा भी कांग्रेस कहां से जुटाएगी, कैसे किसानों को लाभ पहुंचाया जाए, ये सवाल तो कांग्रेस के लिए बवाल बनने वाला है। क्योंकि जिन 6 गारंटियों ने कांग्रेस को जीत दिलाई है, वही गारंटी सीएम की कुर्सी भी हिला सकती है। जनता लाभ लेना जानती है तो हिसाब करना भी जनता को आता है। अब कांग्रेस अपने चुनावी वादों में हिमाचल की तरफ फंसती नजर आ रही है। राज्य पर कर्ज बढ़ा है और वादे भी ऐसे हैं जो कर्ज में जनता को डुबा देंगे। तो ऐसे में रेवंत रेड्डी को राजनीतिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस सरकार के पास पिछली सरकार की तुलना में संख्या के मामले में मजबूत विपक्ष होगा। 30 नवंबर के चुनाव में कांग्रेस को 64 सीटें मिली, जबकि 42 को 39, बीजेपी को 8, एआईएमआईएम को 7 और सीपीआई को 1 सीट मिली। ऐसे में विपक्ष भी कमजोर नहीं है, तो मुद्दे उठेंगे तो आवाज दूर तक जाएगी। वहीं 2023-24 के बजट अनुमान के मुताबिक राज्य का बकाया कर्ज 3,57,059 करोड़ रुपए है, जो ग्रॉस स्टेट जीडीपी का 23.8% है। अब कर्ज उतारा जाएगा या फिर गारंटी पूरा करने में कर्ज और बढ़ाया जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के चारों तरफ से घेर लिया है। रेवंत रेड्डी सिर्फ 2 योजनाएं लागू कर चमकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाकी योजनाओं को कब कैसे लागू करेंगे इसका उनके पास भी जवाब नहीं है। क्या अब कांग्रेस भी केसीआर वाली गलती दोहरा रही है, जिसकी वजह से उनके हाथ से सत्ता गई थी? क्योंकि पहले ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्य को लेकर रेड अलर्ट जारी कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरोप लगाया था कि 2014 में अपने गठन के समय राजस्व अधिशेष रहा तेलंगाना अब राजस्व घाटे वाला प्रदेश बन गया है और इसके लिए मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जिम्मेदार है। तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जो शराब, पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का विरोध कर रहा था और अगर इन्हें जीएसटी के तहत लाया जाता तो जाहिर सी बात है कि दरें उचित हो जाती और राज्य को लाभ मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे राज्य अब राजस्व घाटे वाला राज्य बन गया है। इसका श्रेय केसीआर को जाता है। आज तेलंगाना कर्ज में डूबा है, अगले 2 से 3 पीढ़ियों तक ये कर्ज उतरने वाला नहीं है। तो ऐसे में अब बीआरएस से भी अव्वल कांग्रेस ही निकल पड़ी है। उसने तो इतना तगड़ा वादा सत्ता पाने के लिए कर दिया कि अब उन्हें पूरा करना कांग्रेस के लिए काल बनने वाला है। कुल मिलाकर कांग्रेस ने अपने लिए खाई खोद दी है। तो आगे आगे देखिए कैसे कांग्रेस का खात्मा तेलंगाना से होता नजर आता है और ये बात कांग्रेस पार्टी को बड़ा चुभ रही है। आज के हमारे शो बात तो चुभेगी में फिलहाल इतना ही। कल किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।